ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। गणपति अथर्व शीर्ष बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जो भी मनुष्य गणपति जी की सेवा करना चाहता हो, जिसका बुध ग्रह खराब हो, जिसका राहु खराब हो, ऐसे मनुष्यों को गणपति जी की आराधना करना चाहिए। वो आराधना भी अथर्व शीर्ष से ही करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी के बहुत सारे श्लोक हैं, स्तोत्र भी हैं, मंत्र भी हैं, और इनको प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी सुविधानुसार जो उससे जम जाता है उसका पाठ करता है। तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी बहुत मंगलकारी है, क्योंकि प्रतिदिन शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होकर के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से गणपति जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और जब गणपति जी की कृपा प्राप्त होती है तो रिद्धि भी मिलती है, सिद्धि भी मिलती है, शुभ भी मिलता है, लाभ भी मिलता है और संतोष भी मिलता है। सिर्फ एक देवता आपको पकड़ना है। किसी प्रेतों के ऊपर मत जाइए। आपको प्रेतों की पूजा नहीं करना है, आपको देवताओं की पूजा करना है। किसी मजार पे मत जाइए, क्योंकि वहां पर तो प्रेत बैठा हुआ है। प्रेतों की पूजा करोगे तो प्रेत के पास ही जाओगे, और प्रेत जब पूजने लग जाओगे तो आपके कुल देवी देवता सब अलग हो जाएंगे। हिंदू सनातन धर्म में प्रेतों को मुक्ति का उपाय बताया है कि प्रेत की मुक्ति दिलाना चाहिए, न कि उन्हें पूजना नहीं चाहिए। पर आजकल कलयुग में सब व्यक्ति शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी लाभ चाहते हैं, और उस चक्कर में अपने इष्ट देवता, कुल देवता से अलग हो जाते हैं, भूल जाते उन्हें और प्रेतों की पूजा करने लगते हैं। तो आपको प्रेतों की पूजा नहीं करना है। और यदि आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो आपकी कुल देवी 90%, 99% में काली मां से स्वरूप वाली होती है, और कुल देवता भैरव जी रूप वाले होते हैं। कोई भी मुस्लिम जिसकी दरगाह हो, मजार हो, वो कुल देवी देवता नहीं बन सकता। बहुत स्पष्ट। कोई कुछ भी कहे, आप भगवान ने आपको दिल, दिमाग, ज्ञान सब कुछ तो दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। तो जब आप हिंदू हो तो आपके कुल देवी देवता मुसलमान कैसे हो सकता है? तो आपको कोई सी भी परिस्थिति आए, सिर्फ ईश्वर की सेवा करना है। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि रिद्धि भी मिल सकती है, सिद्धि भी मिल सकती है, शुभ भी मिल सकता है, लाभ भी मिल सकता है और संतोष भी मिल सकता है। और यदि ये 5 चीज आपको मिल जाती है तो जीवन में और क्या चाहिए? रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ और संतोष यदि हो गया तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल में ही करना चाहिए। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होकर के पाठ करना चाहिए। गणपति जी को दुर्वांकुर अवश्य चढ़ाना चाहिए, और बेसन का लड्डू चढ़ाना चाहिए या फिर मोदक चढ़ाना चाहिए। मैं गणपति अथर्व शीर्ष का आपको अर्थ बताने जा रहा हूं आज। शायद आपने अभी तक उनका अर्थ नहीं समझा, इसलिए आपने उनकी आराधना नहीं की है। पर जो व्यक्ति बुद्धि चाहता, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता हो,
चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके जीवन में सफल हो सकता है, बहुत सारे पापों का नाश कर सकता है। मैं केवल यही नहीं कह रहा कि आप देवी जी की पूजा करो, देवता की पूजा करो, भैरव जी की पूजा करो, नहीं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, यदि आपके अंदर बुद्धि कम है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपको अभी ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना ही करना है और कंठस्थ कर लीजिए, फिर आप इसका चमत्कार देखिए। तो गणपति अथर्वशीर्ष इस प्रकार से है कि ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम दर्शासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वखलमिदं ब्रह्मासि तं साक्षाद्वतासि नित्यम् ऋत्वं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमा अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचाओम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवुत्तरातात अवदक्षिणातात अवध्रुचोर्तात अवधरातात सर्वतोमां पाहि पाहि सन्मताम् तम वाड्मयस्तं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्मय तं सच्चिदानन्दमय अद्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगदिदं तत्तु जायते सर्वजगदिदं तत्तिष्ठति सर्वजगदिदं तयि लक्ष्म्यति सर्वदंदिदं तयि प्रत्येति भूमिरापो तमलोपनिर्णभः तं चत्वारकुपुदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्त्रत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो इस प्रकार से यदि आपको संस्कृत आती हो तो इस लय ताल में गणेश अथर्वशीर्ष को आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अन्यथा आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हो, क्योंकि भाषा सब ईश्वर ने ही बनाई है। आप किसी भी भाषा में इसका अर्थ भी पढ़ोगे तो भी आपको फायदा होगा। तो गणपति अथर्वशीर्ष का अर्थ जो है वो इस प्रकार से है कि ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार, ओम नमस्ते गणपते। इसका अर्थ होता है ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम्हें प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो, तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं रित न्याय मुक्त बात कहता हूं, सत्य कहता हूं। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। मैं गणपति अथर्वशीर्ष का अर्थ बोल रहा हूं हिंदी में, तो आप भी इसी प्रकार से इसका पाठ करें, तो इसमें आपकी शरीर की भी रक्षा होती है। तुम वांग हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुमने प्रतीति होती है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बेखरी और मध्यमा वाणी के विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्था से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देह से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मात हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो।
यानी यदि ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। फिर आगे अर्थ यह आता है कि गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वर उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद से सुशोभित गम ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। मकार इसका पूर्ण स्वरूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि है, निश्चंदा छंद है, श्री महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गम गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती यानी गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हैं तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए हैं। रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित हैं। भक्त पर अनुपकार करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी को जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते हैं। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए गए पापों का नाश करता है और प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि में किए गए पापों का नाश करता है। और जो प्रातः साय दोनों समय इसका पाठ करता है, प्रयोग करता है, वह निष्पापी हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष का जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। और 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामना को उच्चारण करता है उनकी सिद्धि द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान करवाता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपस्चन करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का आराधना करता है वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। जो लाजो यानी धान यानी लाई के द्वारा उपासना करता है वह यशस्वी होता है, मेघावी होता है। और जो 1000 लड्डुओं मोदकों का द्वारा पूजा करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। और जो घी के सहित समिधा से हवन करता है, प्रार्थना करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों के सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या गणेश जी की प्रतिमा के समीप जाने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा ये 16 ऋचाएं गणपति अथर्वशीर्ष की है, जिसका अर्थ मैंने आपको बोला। इसके अंदर बहुत सारी चीज समाहित है। यदि आप चाहते हैं, सिद्धिवान बनना चाहते हैं, शत्रुओं को नाश करना चाहते हैं, अपने इस घट पिंड यानी अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हो, तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ रोजाना करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणपति जी जो है हर प्रकार से आपकी रक्षा भी करने का काम करते हैं। इसका रोजाना पाठ करने से आपकी आसन की रक्षा हो सकती है, अपने शरीर की रक्षा हो सकती है। चाहे काम आप तंत्र का करें, चाहे मंत्र का करें, चाहे आप साधना का करें या कुछ भी करें, तो आपको सबसे पहले तो अपनी इस घट पिंड की रक्षा की आवश्यकता होती है। अपने आसन के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो जाए, इसके लिए भी आपको इसी पाठ से आप आसन का कवच तैयार कर सकते हो। और गणपति अथर्वशीर्ष से आपको धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। गणपति अथर्वशीर्ष से आपको
जैसा कि बताया गया है कि गणपति जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, रक्त चंदन बड़ा प्रिय होता है, तो गणपति जी को दुर्वा अंकुर आपको चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए और रक्त चंदन उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए और दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सकती है। यह अथर्वशीर्ष का अर्थ है। यदि आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही हो तो गणेश अथर्वशीर्ष का अनुष्ठान कराने से भी आपके वो विघ्न बाधा दूर हो सकती है और आप सुख प्राप्त कर सकते हो। 5 प्रकार के पातक और उपपातक से मनुष्य मुक्त हो जाता है, यानी कि 5 प्रकार के पातक, पाप कर्म, 5 प्रकार के कष्ट के लिए उनसे मुक्त हो जाता है, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। और यह भी किया गया कि यदि आपने कोई दिन में पाप कर्म किया हो तो सायंकाल इसका पाठ कर लो तो पापों का नाश हो जाता है। यदि आपने रात में कोई पाप कर्म किया है तो सवेरे करने से हो जाता है। और यदि आप इनको सुबह शाम 2 ही समय करते हो तो धीरे धीरे आप निष्पापी हो जाते हो। और जब पाप आपके खत्म हो जाते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि पाप ही है जो मनुष्य को कष्ट देता है, दुख देता है, बीमारी देता है। तो जो मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता हो, कष्ट में रहना चाहता हो, दिल दिमाग अच्छा चाहता हो, बुद्धि चाहता हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हो, तो इस गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम दोनों समय भोजन करने के पहले घी का दीपक लगा करके इसका 11 बार पाठ कर लेना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जो इस अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए जल से, दूध से स्नान कराता है, वह व्यक्ति वक्ता बन जाता है, उसकी वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी हमें वाणी की सिद्धि चाहिए, ताकि हम जो बोले, ज्योतिष में भी हम बोले या कुछ भी चीज को घोषणा करें तो वह सत्य हो जाए। तो उसके लिए आपको अथर्वशीर्ष का अनुष्ठान करना है, खुद भी बोलना है, ब्राह्मणों से भी बुलवाना है और इसका हवन करिए। और मनुष्य को चतुर्थी तिथि का उपवास करना चाहिए और चतुर्थी तिथि को इसका ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। उसको विद्या प्राप्त होती है, यानी जो विद्या में सफलता प्राप्त करना चाहता हो, जो मनुष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना चाहता हो, और या फिर जो मनुष्य दिमाग कम लगता हो, जिस मनुष्य को बार बार याद करने पर भी याद नहीं रहता हो, तो ऐसे मनुष्य को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और चतुर्थी तिथि जो है गणेश जी के नाम पर है, वो गणेश जी का उपवास करना चाहिए, चंद्रमा देख करके ही भोजन करना चाहिए। और जो मनुष्य गणेश अथर्वशीर्ष का रोजाना पाठ करता है उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, शत्रुओं से भी भय नहीं होता है। और फिर आगे भी इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति दुर्वांकुर यानी हरी घास होती है उससे गणपति जी की आराधना करता है, चढ़ाता है, हवन करता है, उससे धन की प्राप्ति भी होती है। यानी यहाँ पे आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज केवल एक स्तुति करने से प्राप्त हो सकती है। तो आप क्यों नहीं करते हो? तो अब जो भी मनुष्य हमसे पूछता है कि हमें सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, तो वो सब समझ ले कि उनको सिर्फ गणपति अथर्वशीर्ष कंठस्थ करते हुए गणपति जी का रोजाना अभिषेक करना है और दुर्वांकुर से हवन करें, ताकि वह कुबेर के समान आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो मनुष्य धान यानी लाई यानी ऐसी चीज वस्तु जो से बनती है और दिवाली के समय पे लक्ष्मी जी की पूजा में चढ़ाई जाती है, गणपति की पूजन में चढ़ाई जाती है, उसके द्वारा यदि हवन पूजन करता है तो उसे यशस्वी होता है, यानी उसका नाम चलता है, उसकी गुडविल चलती है और वो मेघावी हो जाता है। और जो व्यक्ति मोदक के लड्डू से पूजन अर्चन करता है, हवन करता है, उसे अपनी इच्छा की फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य घी में डुबो करके हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है। और इसको हमेशा 8 ब्राह्मणों से
विधि विधान से जिनको कंठस्थ हो, एक साथ एक लय ताल में पाठ कराने से सूर्य के समान उसमें तेज प्राप्त हो सकता है। यदि किसी का सूर्य कमजोर हो तो उस मनुष्य को भी, जिसकी आंखों की बीमारी हो उस मनुष्य को भी, जिसका जन्म सूर्य ग्रहण में हुआ हो ऐसे मनुष्य को भी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ 8 ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिवर्ष कराने से आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और संतोष प्राप्त हो जाता है। उसको सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और शत्रुओं का नाश तो हो ही जाता है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का अर्थ आपने सुन लिया। शायद अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कंठस्थ करके मुझे गणेश जी की आराधना करना है, जिससे सिर्फ एक ही नाव में आप बैठे, एक नाव में बैठोगे, क्योंकि गणेश जी को आप यदि सेट कर लेते हो, गणेश जी को पटा लेते हो, गणेश जी आपकी आराधना सुन लेते हैं, तो गणेशपति जी के साथ साथ पार्वती माँ तो ऑटोमेटिक बेटे के यहाँ पे दौड़ी दौड़ी चली आएगी ही आएगी, और जब माँ आएगी तो उनके पिताजी भी आएंगे। यानी आपको सिर्फ गणपति जी की आराधना से उनके माता पिता की कृपा भी प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसीलिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए, कंठस्थ करिए, इससे सुख समृद्धि शांति सब प्राप्त हो सकती है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्व खलमिदं ब्रह्मासि तं साक्षात्मात् असि नित्यं रिक्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचामशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवतोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वतात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि सन्मताम् तं वाड्मयस्तं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममय तं सच्चिदानन्द द्वितीयोमसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगदिदं तत्त्वो जायते सर्वजगदिदं तत्त्व तिष्ठति सर्वजगदिदं तयि लक्ष्म्यति सर्वजगदिदं तयि प्रत्येति तं भूमिरापो अनो अनिलो नभः तं चत्वारिका कूपदानि तं गुणत्रयातीतः तं वस्त्रत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधार स्त्योति नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवः स्व ओम् गणादि पूर्वमुच्चाय गणादि तदन्तरम् अनुस्वारः परतरम् अर्धेन्द्रियलुसितं तारेण रिद्धम् एव तत्तमनुस्वरूपम् गकार पूर्णरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दुरूतरूपम् नादसन्धानम् संहितांस संधि शेषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निष्गान्धी छन्द गणपति देवता ओम गण गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवस्त्रसाननं रक्तगन्धा अनुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देव्यं जगत्कारणमुच्चितम् अविभूतं च षष्ठयादो प्रकृते पुरुषात्वरम् एं ध्यान्ति यो नित्यं सह योगी योगिनावरः। नमो वातप्रतये नमो गणपते नमः प्रथमप्रतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। एतद् अर्थशीर्षयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नबाधते सः सर्वतः सुखमेदते स पंचमहापाप प्रमुच्यते। सायं धीनातो दिवसकृतं पाप नाशयन्ति प्रातरधीनानो रात्रिगतं पापं नाशयन्ति सायंप्रातं प्रमुज्यानो प्रापो भवति सर्वत्राधीयानो पवित्रानो भवति धर्मकामार्थमोक्षं च विदन्ति। इदम् अर्थशीर्षं न देयां यो यदि मोहयात् स पापीयं भवति सह सावर्तनात् यं यं कामधीते तं तं नेन साधयेत्। अनेन गणपति भीष्यन्ति स वामी भवति
चतुर्थ्यान्मस्तम जपति स विद्यावान भवति इत्यह अथर्ववाक्यम ब्रह्म धारण वर्णम विद्याम न विभेति कदाचेनी। तो ओम गम गणपते नमः, इस प्रकार से आपको रोजाना यदि आप इस पाठ को पढ़ते रहोगे तो निश्चित तौर से यह संस्कृत में भी याद हो जाएगा, और नहीं तो आप इसको हिंदी में भी पाठ कर सकते हो। यदि किसी को यह गणपति अथर्वशीर्ष का अनुवाद हिंदी में चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अर्थ वाला गणेश अथर्वशीर्ष हिंदी वाला आपको प्रदान किया जा सकता है। यदि आप चाहेंगे कि हमें संस्कृत में भी चाहिए तो संस्कृत में भी आपको दिया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वरवरद सर जन्म में वशमान।